तो बेटे फिर से बताना चाह रहा हूँ मैं, एक बार सारे बच्चे ध्यान दे देंगे, एक बार बिल्कुल ध्यान दे देना आप लोग कि इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। 5.5 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऐसे मैथ के नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। इन्हीं को दो फॉर्म्स लिखते हैं। लॉग में जनरली क्या होता है कि लॉग जैसे आता है तो जनरली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि क्या चीज आ गया, बट लॉग से घबराना नहीं है। लॉग मैथमेटिक्स का एक बेसिक टूल्स होता है जो सबको आना चाहिए। ये बेसिक टूल्स में आता है। इसको रीड करने के दो तरीके होते हैं। ये 2 raised to power 5 is equal to 32 एंड दिस इज 32 log 32 base 2 is equal to 5 होता है। ये बस दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बस है सेम चीज। और लॉग दो टाइप्स का होता है, कॉमन लॉग होता है, नेचुरल लॉग होता है। इसमें बेस 10 होता है, इसमें बेस ई होता है। बेटा इसको लिखते कैसे, देखो ध्यान से, log x लिखो या log x बेस ई लिखो। अगर नहीं लिखा है तो बेस ई मान के चलना, आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस को ई मान के चलना है। ये कंफर्म रखना है बिल्कुल। और ये बेस में 10 लिखा हुआ है। ये तो ये दो फॉर्म्स हैं हमारे डिफरेंशिएशन का। ये डिस्कस करते हैं आगे। फिर तो आगे इसके रूल्स बताता हूँ बेटे। अब इसके रूल्स आप लिख सकते हो बेटे कि लॉग के अंदर लॉग ए इंटू बी दे रखा हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं हम लोग। ये जो भी लिखा हूं मैं कॉमन लॉग नेचुरल लॉग लिखा हूं बेटे। ये ए अपॉन में बी दे रखा हो तो लॉग ए माइनस में लॉग बी लिखते हैं हम लोग। कि लॉग ए रेज़ टू पावर एन दिया हो तो एन लॉग ए लिखते हैं हम लोग। लॉग ए बेस बी दिया हो तो इसको हम लॉग ए अपॉन में लॉग बी लिख सकते हैं हम लोग। लॉग ए बेस बी दिया हो तो 1 अपॉन में बी बेस ए हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये बेसिक रूल से होता हमारा। ये लॉग 1 की वैल्यू 0 होता है, लॉग ई की वैल्यू 1 होता है। ई की पावर में लॉग एक्स दे रखा हो तो एक्स हो जाएगा। ये सारे बेसिक टूल्स है जो सबको पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन में काम आएगा। ये जितनी आपको जरूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ। ऐसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है बट जितनी जरूरत है उतना लिखवा रहा हूँ मैं। तो ये सारे बच्चे ध्यान देंगे बिल्कुल कि बेस शिफ्टिंग रूल, ये बेस शिफ्टिंग रूल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक रूल ऐसे भी होता है, ये देखो ए बेस बी दिया हो तो ए बेस सी इंटू लॉग सी बेस बी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बेस चेंज रूल बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। साथ में आपको पता है कि ए के पावर बी होना तो बी लॉग ए लिख सकते हैं। ये सब रूल है जो सारे पता होने चाहिए बच्चों को। ये ए के पावर लॉग एक्स बेस ए दिया हो तो इसको एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सारे रूल्स हैं जो आपको काम आएगा बेटे। ये तो आई थिंक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सारे लॉग के रूल हैं जो सबको पता होने चाहिए बिल्कुल। आगे हमें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो मैं सिखाऊंगा। तो आप लोगों को बेसिकली मैथ्स के अंदर इतना ही चाहिए बस। ये बेसिकली 3-4 चीज रूल पता होनी चाहिए। बाकी ये मैं कंसेप्ट बता दिया कि आगे भी काम आएगा। तो नोट कर लो बेटे इसको। तो बताइए बेटे किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सारे रूल्स के अंदर किसी बच्चे को डाउट है तो बता सकते हो। ये सारे रूल्स हैं हमारे डिफरेंशिएशन में आएगा, काम आएगा। तो आगे हम देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हाउ टू डिफरेंशिएट लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन। ये मैं सिखाने जा रहा हूँ आप लोग को। तो हमें जो आज की टॉपिक करना देखिए जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो कि एक्सरसाइज 5.5 है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी देखो बेटे वेरिएबल के पावर वेरिएबल दे रखा हो, अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल देन यूज लॉग, वहां लॉग यूज करेंगे हम लोग, वहां पर लॉग यूज करेंगे। या कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखा हो, बहुत सारे एक साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में फंक्शन दे रखा हो तो भी यूज करते हैं लॉग का, यूज लॉग। तो भी लॉग यूज करेंगे हम लोग। कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन से पता चलेगा कैसे इसको अप्लाई करना है। तो जैसे मान लो दे रखा बेटे कि क्वेश्चन है आपको कि x के पावर x को डिफरेंशिएट करना है। तो हम देख रहे हैं कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव टू यूज लॉग। इसके अलावा बहुत सारी मेथड है बट ये सबसे बेटर तरीका है, यू हैव टू यूज लॉग। तो यहाँ हमने लॉग ले लिया, यहाँ लिखना पड़ेगा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड।
ध्यान से टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे इसके अंदर। लॉग लेने के बाद देखिए कितना आएगा, log y इक्वल टू x log x होगा। इसके बाद डेरिवेटिव देखिए कितना आएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। यहाँ बेटे प्रोडक्ट को लगा देंगे तो log x का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव इंटू log x, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आएगा देखिए x इंटू 1/x प्लस 1 इंटू log x। तो देयरफॉर आंसर जो आएगा फाइनली ये आएगा आपका, ये फाइनली आंसर आएगा। यानी हम बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x के पावर x का जो डेरिवेटिव होगा, यानी देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x के पावर x अपॉन में dx इज इक्वल टू x के पावर x 1 प्लस log x। दिस इज योर आंसर होगा। तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल। इसमें ऐसे डिफरेंशिएट करना होगा, इसको ध्यान देना इस चीज़ को। तो बेटा आप लोग ट्राई करके दिखाइए एक बार कि y इक्वल टू x के पावर sin x को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, चाहे sin x के पावर x को डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, या रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब माइनस 4 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटे ध्यान देना कि सबसे पहले बताया था कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे रखा हो जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट डिवाइड दिया हो और स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो सबसे पहले वी हैव टू टेक लॉग टू मेक फंक्शन सिंपल। तो इसको लॉग ले लिया हमने, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने। ये देखिए कितना आएगा, log y इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 1/2, ये पहले आएगा। तो log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का log x स्क्वायर 4x प्लस 5 ऐसे बन जाएगा। ये डिवाइड में तो माइनस हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देना हमें, ठीक है बेटे। इसके बाद देखिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हाफ है ये, इसको डिफरेंशिएट किया 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज 2x प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर 4x प्लस 5। अब देखिए ध्यान से इसमें मैंने चेन रूल अप्लाई किया, जहाँ जहाँ चेन रूल की जरूरत है चेन रूल मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, यहाँ किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे इसका डेरिवेटिव निकाला हमने log का 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 आएगा और x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है, तो 2x को लिख दिया हमने। तो ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर dy बाई dx कितना आएगा, ये y आके इंटू करेगा हाफ y और एज इट इज फंक्शन आ गई है 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4 एंड 2x प्लस 4 x स्क्वायर 4x प्लस 5। देयरफॉर y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज x स्क्वायर 4x प्लस 5 और इसको ब्रैकेट पर एज इट इज लिख दो 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4 एंड 2x प्लस 4 अपॉन में x स्क्वायर 4x प्लस 5। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसको बेटे नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आप लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे बेटे, लॉग लेंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देखिए थोड़ा मेथड डिफरेंट भी हो सकता है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दिस इज log fx and log 1 plus x plus log 1 plus x square and this is log 1 plus x4 and this is log 1 plus x8। यहाँ से डिफरेंशिएट किया हमने 1/fx इंटू f डैश x, यहाँ से आएगा 1 अपॉन में x, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 4x क्यूब अपॉन में 1 अपॉन में x4 एंड दिस इज 8x 7 अपॉन में 1 प्लस x8 ऐसे आएगा। देयरफॉर f डैश x की वैल्यू कितना आएगा, तो fx इंटू में एज इट इज 1 ऑफ x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 दिस इज 4x क्यूब x4 प्लस 1 एंड 8x 7 1 प्लस x के पावर 8। तो देयरफॉर f डैश x की वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पर 1 प्लस x
एक्स स्क्वायर एक्स के पावर और एक्स के पावर 8 और एच डी पुट कर दिया। देयरफॉर एफ डैश 1, जैसे हम 1 डालेंगे ये सब कुछ बनकर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएगा। और अंदर देखिए 1/2, 2/2, 4/2 एंड यहाँ पर कितना आएगा 8/2 आएगा ऐसे। तो सॉल्व करके आंसर 120, ये आपकी कंप्लीट आंसर आएगा। तो आंसर 120 आएगा। तो नोट करो बेटे, आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो आज की वीडियो में बच्चों मैंने डिस्कस किया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का 5.5 एक्सरसाइज है। मेरे प्यारे बच्चों, आप आराम से एनसीईआरटी को उठाइए, पार्टी समय उठाइए और क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।